टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना काल के बाद फिर फाफामऊ घाट पर लाशों का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां गंगा नदी किनारे रेत में दफनाई जा रही लाशें, एनजीटी की रोक के बावजूद यहां पर यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे रेत में बड़ी तादाद में शव को दफनाया जा रहा है। प्रयागराज के फाफामऊ घाट में इन ताज़ा तस्वीरों ने एक बार फिर से लोगों को कोरोना काल की याद दिला दी है। हालांकि ये शव दफनाने की परंपरा पहले से ही है, जबकि गंगा घाटों पर शवों को दफनाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी और जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद परंपरा के नाम पर जिस तरह से शवों को दफनाया जाना बेहद चिंताजनक है। फाफामऊ घाट पर हर दिन दर्जनों शवों को रेत में दफन किया जा रहा है। यहाँ पर चारों तरफ कब्रें नजर आ रही हैं। दरअसल मानसून आने में है और अब एक माह से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर शवों को दफन किए जा रहे हैं। नदी का जल स्तर बढ़ने पर उनका गंगा के सामने भी खतरा बना हुआ है। इससे न सिर्फ रेत में दबी हुई लाशें गंगा में प्रवाहित होंगी, बल्कि इससे नदी भी प्रदूषित होगी। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम अभी तक अनजान बना हुआ है। पिछले साल कोरोना काल में शव को गंगा किनारे दफनाए जाने की खबर ने दुनिया में हंगामा मचा दिया था। इसके बाद हरकत में आए प्रयागराज नगर निगम ने रेत में सैकड़ों रेत से बाहर निकलवाकर उनका दाह संस्कार करवाया था शवों का। फिर प्रशासन ने नदी किनारे रेत में शव दफनाने पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बावजूद अब गंगा किनारे धड़ल्ले शव को दफनाए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आए शख्स ने कहा कि अगर फाफामऊ घाट विद्युत शवदाह गृह और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध हो तो इससे तरह से शवों को दफनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ लोग शवों को दफनाने और परंपरा भी जोड़ते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ पर शव दफनाने आए लोग का और क्या कुछ कहना है प्रयागराज के जिला अधिकारी का, आइए सुनाते हैं। परंपरा तो जो हिंदू धर्म की है वो जो है मुखाग्नि यानी जलाने की रही है। अब यहाँ पे लेकिन ये भी परंपरा पुरानी है। उसके मूल में जो है आर्थिक स्थिति और जो है सुविधाओं की कमी है। अगर हमारे ख्याल से यहाँ पे अगर ये जलाने के लिए घाट और कुछ उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाए तो ये भी जलाना ही पसंद करेंगे। लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण या कह लीजिए मेन तो आर्थिक स्थिति है। दूसरा चीज़ एक अभी ये है, लोग सोचते हैं कि समय की भी बचत भी हो रही है और जल्दबाजी में, आज के जीवन में जल्दबाजी वगैरह में ये परंपरा चली आ रही। पहले थोड़े लेवल पे थी। अभी देखिए विद्युत शवदाह गृह वगैरह बन रहे हैं तो वहाँ अगर चार्जेस कम है तो लोग जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उतने लेवल पे अभी तैयारी नहीं हो पा रही है। एनजीटी ने और जिला प्रशासन ने शव दफनाने पर रोक लगाई है जी। तो जब बारिश होगी, बाढ़ आएगी, मानसून आएगा जी, तो क्या ये शव प्रभावित नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो है देखिए शव की राटनिंग होती है, अगर तब तक इसकी राटनिंग नहीं है तो इसके कंकाल तो जाएंगे। एनजीटी की जो है दफनाने पे वो तो प्रदूषण के कारण रोक लगाया है, लेकिन रोक लगाने के साथ साथ उसका अल्टरनेटिव देना भी ज़रूरी है। प्रशासन की तरफ से चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। रोक ही लगाना सफिशिएंट नहीं है। रोक लगाना अलग चीज़ है और उसका जो है अल्टरनेटिव विकल्प भी जो है देना हमारे ख्याल से ज़रूरी है। मैं आर के पटेल। अच्छा, ये जो गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की बात आ रही है, हमारे सामने पिछले वर्ष भी आई थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस और हमारे राजस्व के ऑफिसर्स का टीम लगा रखा है और हम लोगों ने इस पर काफ़ी सख्ती किया है कि वहाँ शव किसी तरीके से न दफनाए जाएं। लेकिन एक बात है जो लोकल जो पंडा हैं वो भी बताते हैं और आम लोग भी बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की परंपरा रही है और हम इस पर एक जो नया प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम की सहायता से हम लोग वहाँ शवदाह केंद्र बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए जो भूमि की बात है, हम लोगों ने रेलवे से भूमि की बात की है तो वो भी इसके लिए अग्री हैं। तो जल्द ही हम लोग एक नया शवदाह केंद्र बना देंगे और वो बनने के बाद जो मुझे लग रहा है कि बार बार परंपरा जो है शव दफनाने की, तो हम इसको मुझे लग रहा है कि बंद करने में सफल हो सकेंगे। ये पिछली बार हमारे सामने इस तरह की समस्या आई थी और इस बार मुझे लग रहा है कि जितने शव ऊपर जो दिखाई देता है, कपड़ा दिखाई देता है, जो बॉडीज़ है वो काफ़ी अंदर और काफ़ी नीचे की ओर है। तो जितना शव
बहने की थी शिकायत, तो पिछले वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या में रहा था, लेकिन इस बार वो समस्या नहीं आनी है। थैंक यू। बता दें, जिलाधिकारी प्रयागराज ने बड़ा दावा किया है और यहाँ पर शवदाह बनाने की तैयारी चल रही। साथ ही कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार कोई समस्या नहीं होगी। प्रयागराज, जहाँ एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा फिर से गरमाया है। जहाँ हिंदू पक्ष वहाँ शिवलिंग होने के दावे कर रहा है, तो वहीं मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने वहाँ पर उसे फाउंटेन का टूटा हिस्सा बताया है। ऐसे में अब किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य व किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी के मुद्दे पर दोनों पक्षों से क्या कुछ अपील की है, आइए सुनाते हैं आपको। हाँ, जय श्री महाकाल। और मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और कौशल्यानंद गिरी और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद अभी बहुत ज़ोरों शोरों में चल रही है, तो वहाँ पे शिवलिंग मिला है 12 फीट का। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग देशवासियों, आप संविधान पे विश्वास रखिए और कानून है उन पे विश्वास रखिए, और हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उन पे विश्वास रखिए। उन्होंने वहाँ पे जिस वजू खाना है उसको अभी सील कर दिए हैं। हम यही कहना चाहती हूँ कि हम सनातनी का आस्था का विषय है, तो हम यही कहना चाहती हूँ कि यदि बहुत सालों से हमारे नंदी भी जो उधरे तरफ मुँह करके वो वहाँ पे बहुत साल से तपस्या किया, आज वो पूरा हो गया है। तो आप लोग अभी सब्र करिए और शांति माहौल बनाइए, और शांति का माहौल बनाते हुए जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उस पे आप लोग उसको विश्वास रखिए कि जो भी फैसला आएगा वो निश्चित तौर पे अच्छा ही फैसला आएगा। उस पे ध्यान दीजिए, उस पे विश्वास रखिएगा। जी, जय श्री महाकाल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां डग्गा मार वाहन व अवैध तरीके से संचालित हो रहे बसों को लेकर एसएसपी प्रयागराज ने सख्त कदम उठाए हैं और साथ ही उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है और साथ ही उन्होंने बड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। जहां योगी सरकार द्वारा इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश पारित हुआ था, जिसके बाद भी सड़कों पर अवैध तरीके से डग्गा मार बसें और वाहन संचालित हो रहे थे, जिसकी खबर पब्लिक वाइब ने प्रमुखता से दिखाई थी। अब इस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है और उन्होंने कहा भी है कि हमने पहले भी कार्रवाई की है और इस तरह के कोई भी कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहा है एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने डग्गा मार वाहनों को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पर। आपको मालूम है कि प्रयागराज ज़िले में बहुत पहले से ही अवैध पार्किंग के खिलाफ, अवैध बसों के संचालन के खिलाफ, डग्गा मारी के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। कई कार्रवाइयाँ भी सिटी और देहात क्षेत्रों में हुई हैं। अभी जो वीसी हुई है उसके अनुक्रम में और तेज कार्रवाई की जाएंगी और जितने भी इलाकों में ये सब तरह की गतिविधियाँ अगर चल रही होंगी तो उन थानेदारों की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी इन पे। ARTO भी सक्रिय रहेगा इसमें, नगर विकास विभाग भी इसमें सक्रिय रहेगा। सभी लोगों की जिम्मेदारी इसमें तय की गई है। खासतौर पे पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस और होमगार्ड्स के सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अवैध तरीके की, उनको रोका जाए। जो भी इसमें असफल होगा उस पर चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी या CO उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्पष्ट साफ संदेश है कि अवैध बसों का संचालन, अवैध पार्किंग, डग्गामारी इत्यादि तत्काल प्रभाव से बंद हो और जहां भी ये करते हुए पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज तिरंगे को देश की शान कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के उदासीनता के कारण इस तिरंगे की शान में कमी आ रही है। इसे नगर निगम की लापरवाही कहें या फिर और कुछ और, इस फटे तिरंगे को बदलने की ज़रूरत नहीं समझी गई। और गौर करने की बात है कि जिस रास्ते महापौर रोज़ आना जाना होने के बाद भी तिरंगा नज़र नहीं पड़ रही। हाँ, बता दें आपको कि चंद लोग
चौराहे पर ही ये तिरंगा काफ़ी ऊंचाई पर लहराया गया है। बड़ी बात ये कि तिरंगा चौराहे पर लगाया गया है शहर के कई चौराहों पर, जहां पर महापौर का आवास उससे चंद कदम की दूरी पर चंदलोक चौराहा है, जहां पर ये तिरंगा लहराया गया है। और ये तिरंगा फटने के बावजूद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तिरंगे का अपमान हो रहा है। वहीं जब मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता से इस पर बात की गई तो वो बात को इधर उधर करके बात टालने की कोशिश करती नजर आई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, तिरंगा झंडा निगम की तरफ से लगा हुआ है। नैनी में भी लेप्रोसी चौराहे के पास लगा हुआ है, हमारे जानसनगंज के पास भी लगा हुआ है और चंदलोक चौराहे पर भी लगा हुआ है। और वहाँ से आप जो ये कह रहे हैं फटा फटा हुआ है, वहाँ मेरा घर है और मैं रोज उसी रास्ते से निकलती हूँ। कोई फटा हुआ नहीं है। कभी कभी उसके जो सिलाई होती है और धागे होते हैं, वो जब आंधी चलती है या तूफान आता है, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है गर्मी का, और हर रोज़ अक्सर दूसरे दिन आंधी तूफान आता है, तो वो कपड़ा ही है और बहुत ऊंचे पे है। और जब ऊंचाई पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है और वो उस दबाव के कारण उसके कपड़े में सिलाई खुल सकती है, उसके धागे आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। और अगर है तो हम लोग उसको तत्काल चेंज कराएंगे। लेकिन बाकी ये कहा जाए फटा फटा है तो फटा फटा बिल्कुल नहीं है, वो केवल हवा के दबाव से हो सकता है उसकी सिलाई खुल गई हो, ऐसा ही। लाइन पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मौके पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कई लोगों के यहां पर चालान भी किए गए। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में एडीजी जोन प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज व इंस्पेक्टर सिविल लाइन समेत फोर्स के साथ पैदल गश्त की। सुरक्षा के दृष्टिगत सिविल लाइन क्षेत्र में किया भ्रमण। नगरी प्रयागराज में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के द्वारा जनपद प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेंज व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज व एसपी सिटी प्रयागराज के साथ वाहन पार्किंग की व्यवस्था ली, सुरक्षा के जायज़ा भी लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचकर अधिकारियों संग लिया जायज़ा। संगम नगरी प्रयागराज में दिन पे दिन बढ़ती जा रही चोरी और चोर हुए बेखौफ। बता दें, प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणी देवी मोहल्ले में चोरी करते नजर आया एक शातिर चोर। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। देखने में साफ नज़र आ रहा है कि गाड़ी का हैंडल पैर से मारकर तोड़ा गया। उसके दो साथी रेकी कर रहे थे, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर चोर लेकर फरार हो गए हैं और घटना पूरी सीसीटीवी में हुई कैद। एसएसपी प्रयागराज ने 7 उप निरीक्षकों किया इधर सुधर। उप निरीक्षक विनोद कुमार को प्रभारी दशा सुमेध थाना दारागंज से, प्रभारी चौकी टाइगर टाउन। उप निरीक्षक दुर्गेश सिंह को प्रभारी चौकी सिंगवेरपुर से, प्रभारी चौकी भरतगंज। उप निरीक्षक आशीष कुमार राय को प्रभारी चौकी भरतगंज से, प्रभारी चौकी सिंगवेरपुर। उप निरीक्षक शिवांशु कुमार पांडे को प्रभारी चौकी भीरपुर से, प्रभारी चौकी सैदाबाद। उप निरीक्षक राम बहादुर को प्रभारी चौकी ढिंगदिया से, प्रभारी चौकी भीरपुर। उप निरीक्षक हरीशचंद्र शर्मा को प्रभारी चौकी सिरसा से, प्रभारी चौकी ढिंदिया थाना मांडा। उप निरीक्षक मुदित राय को प्रभारी चौकी महेंदौरी थाना शिवकुटी से, वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कोतवाली प्रयागराज बनाया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। एनजीटी की रोक के बाद फाफामऊ घाट पर एक बार फिर लाशों का अंबार देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कब्रें दूर दूर तक देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का इस पर क्या कुछ कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। मगर एक बार फिर एनजीटी के नियम के विरुद्ध हो रहा है यहाँ पर कार्य। मानसून करीब रहता है। एक रसूलाबाद घाट है, एक फाफामऊ है आपका गंगा पार, एक आपका छतनाग है, एक ही आपका अरैल तरफ है, आपका सिंगवेरपुर है और दारागंज में भी है। ज़्यादातर हमारे गंगा पार में ही बॉडी को दफनाया जाता है और जो रसूलाबाद के ऊपर लेकर आते हैं उनको बॉडी को जलाया जाता है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यह दर्शाता है कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं
जिनके कारण पैसे के अभाव के कारण, या उनका मान लिया जाए कि परंपरा सदियों से चली आ रही है, कई पीढ़ियाँ उनकी बॉडी को दफनाया जाता है, कहीं कहीं ये मानता रहता है कि हम नहीं जलाएंगे, बॉडी को हम गाड़ के चले आएंगे। ये उनके मतलब कि पूरे परिवार, उनके विचार, उनके आने वाले पीढ़ी में, समाज में यह दर्शाता है कि हम गाड़ के चले आएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर बाप जो है अपने बाप को, मतलब वो बेटा गाड़ा है तो बेटा उनका बाप गाड़े, मतलब उनके बेटे को करेगा। इस तरीके से एक परंपरा है, और ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। प्रयागराज में विशेष तौर पर बॉडी को दफना के चले जाते हैं, और कहीं कहीं निश्चित तौर पर सबके दिमाग में रहता है कि नहीं बॉडी जलाए, हम जाए और गाड़ा है। सुरेश संगम नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है पीजे अब्दुल कलाम रोड का, जहां कल तक स्टील की यहां लगी सड़क पर डिवाइडर पर ग्रिल लटक रही थी, वो टूट कर गिर गई है और इनमें से कई हिस्से गायब भी हो गए हैं। जब स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। उनकी अगर माने तो यहाँ से गायब ग्रिल नशेड़ियों ने गायब कर दी है, जिससे सरकार के पैसे का अब नुकसान हो रहा है और सरकार को चूना लग रहा है। वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कमज़ोर लगाई ग्रिल अब टूटकर सड़क पर गिर गई। संगम नगरी प्रयागराज जहां भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान हैं और गर्मी के प्रकोप से अब लोगों के हाल ख़राब हैं। ऐसे में लू की समस्या आम बात होती है और लू अक्सर लोगों को लग जाती है, जिससे वो बीमार होते हैं और कई तरह की समस्या होती है। ऐसे पे क्या कुछ कहना है डॉक्टर का, किस तरह से लू का करे बचाव, आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर सदाब का। देखिए, इसके बचने के उपाय ये हैं कि बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाए, पानी पिया जाए। खाने की चीज़ें बहुत हैवी ना लें, लाइट खाना खाएं, और बाहर निकलें तो साथ में नींबू पानी और इलेक्ट्रॉल वगैरह लेकर निकलें, ताकि आपको धूप में काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी लॉस होगी और ज़्यादा धूप रहने से बॉडी डिहाइड्रेट होगी। तो इससे बेहतर है कि अपने साथ निकलें, जब भी तो बॉटल लेकर निकलें, पानी लेकर निकलें। और खाने में अच्छा हरी सब्ज़ी लें और सैलेड ज़्यादा यूज़ करें, जैसे कि खीरा वगैरह है, ज़्यादा यूज़ करें। और बच्चों में तो ख़ासकर ज़्यादा गंदगी की वजह से ज़्यादा जैसे लूज मोशन, डायरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेहतर है कि बच्चों को साफ़ सफाई से रखें। अगर वो जो बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं तो उनको पका कर बॉटल पका कर दें और साफ़ सुथरा चीज़ दें, ये बेस्ट है। गर्मी में बचना, लू जो हवा चलती है उसमें बचाव क्या है? कान नाक, उसका बचाव ये है कि कान बंद करके रखें, और कहीं धूप में निकलें तो अच्छे से कवर कर लें अपना सर से लेकर फेस पूरा, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की चीज़ें लेते रहें। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सादाब है। नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करेला बाग की मछली मंडी से लेकर बालू मंडी तक जाने वाली सड़क का, जहां पर नगर निगम ने बुलडोज़र ने आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया, जहां सब्ज़ी की दुकान पर बुलडोज़र ने पूरी तरह से ढहा दिया और ज़मींदोज़ कर दिया। ऐसे में कई जगह पर अतिक्रमण करी हुई जगह को ज़मींदोज़ किया गया और अतिक्रमण हटवाया गया, जिस पर यहाँ के स्थानीय लोगों में नाराज़गी भी दिखाई दी। उनका कहना था अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, अच्छी बात है, मगर कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। यहाँ के पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी के, जिनकी यहाँ पर दुकान बनी है और लोगों का आरोप था कि ये दुकान अवैध है और इस पर नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ गरीब लोग की दुकानों पर कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जो भी बड़े लोग हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई हो, चाहे वो गेस्ट हाउस हो या फिर बनी अवैध मार्केट। क्या कुछ कहना इस पर लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। भाई हमारे लोगों की दुकान सड़क पे था, तोड़ दिए, और दुकान गंदा नाला के बगल में 7-8 दुकान है और सड़क पे उसका नहीं तोड़े, उसको छोड़ के सबके एक तरफ गरीब आदमी गिरा दिए। तो गलत तो आपकी बनी थी दुकान? गलत बना तो है, मगर उन लोगों भी गलत बना था, उसको भी गिराना चाहिए। किनकी नहीं गिराई गई है? अरे बगल में मान लो नंदा सभा सच के पूरा मकान बना हुआ गंदे नाले के बगल में। अच्छा, तो अवैध थी वो भी? सब अवैध थी, उसको नहीं हटाया गया? उसको नहीं हटाया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।